हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो ये रीडिंग होने वाली है वो है पेशेंस के लिए। देखते हैं कि आपके लव लाइफ में रिगार्ड्स टू योर मतलब ये जो अगस्त मंथ है रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ कैसा जाएगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ नया होने वाला है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस या जो भी मुझे लगेगा कि अगस्त में आपके लिए मेजर कुछ होने वाला है, आई विल बी टेलिंग यू दैट। एंड यस, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में। पेशेंस, लेट्स सी what's going on for Pisces in their love life, what's happening for Pisces in their love life, what's happening for Pisces in their love life. The star may be dealing with an Aquarius, Page of Pentacles, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Younger Earth sign से डील कर रहे हो, मे बी Knight of Wands, मे बी you're dealing with a younger fire sign. Okay, Ten of Swords, maybe dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. आपके फीलिंग्स देख लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, what have been Pisces feeling like and what is going to be in the month of August coming up for Pisces. Pisces के लिए क्या कुछ आ रहा है मीन राशि वालों के लिए. Okay, the Emperor may be also dealing with an Aries, Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, the Hermit. Okay. So also you might be dealing with a Virgo. ठीक है? So म्यूचुअल एनर्जी है हाई प्रीस्टेस. देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन पाइसीज इन द मंथ ऑफ अगस्त प्लानिंग में है कोई एक्शन लेने के लिए. दे आर प्लानिंग टू टेक सम एक्शन, या मे बी देखिए 50% लोगों के लिए मे बी एंडिंग्स है, 50% लोगों के लिए मे बी मूविंग टुवर्ड्स यू और मूविंग अवे फ्रॉम यू. तो 50-50 मेरे को चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे, क्योंकि बहुत लोग देख रहे होते हैं रीडिंग, तो किसी के साथ कुछ रेजोनेट हो सकता है. मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है अबाउट यू एंड देम. ये रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस उनको दिखाई दे रहे हैं. मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं. दे फील एज इफ दे आर लूजिंग यू. मे बी ये सिर्फ आपको देख पा रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या आउट ऑफ रीच. जैसे एक मून होता है, जस्ट वी कैन सी, जस्ट वी कैन वॉच, बट हम कुछ कर नहीं पाते. तो इसी तरह की फीलिंग इनको आ रही है. मुझे ये भी लग रहा है कि इनके पास आपको देने के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं है. मे बी कमिटमेंट ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी समथिंग मेजर इनके पास नहीं है आपको देने के लिए. ठीक है, तो वो चीज़ इनको काफ़ी परेशान कर रही है, बट ये एक्शन लेंगे. फॉर मैनी ऑफ यू आई एम सीइंग दिस पर्सन टेकिंग एक्शन एंड कमिंग फॉरवर्ड, कमिंग टू यू एंड अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए भी मुझे दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए. ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनली इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है. फाइनली इनको समझ आ रहा है कि आप क्या हो. आप अगर लाइफ में होंगे तो लाइफ कितनी बेटर होगी, आप अगर लाइफ में होंगे तो चीज़ें कितनी आसान हो रही है, और आप अगर लाइफ में नहीं हो तो चीज़ें कितनी मुश्किल होती जा रही है. तो दे विल बी फीलिंग इट, दे विल बी एक्सपीरियंसिंग इट. मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी एंडिंग्स है साइकिल्स की, कोई साइकिल जो काफ़ी टाइम से चल रहा है. मे बी ये कोई साइकिल है जो ये बात नहीं कर रहे थे आपसे. समथिंग दैट वॉज नॉट मूविंग फॉरवर्ड इज़ गोइंग टू स्टार्ट मूविंग. ओके, तो मे बी कुछ बुरी चीज़ें ख़त्म होगी, कुछ अच्छी चीज़ें शुरू हो रही है. विद दिस कार्ड आई एम seeing action, like a lot of passion, like a lot of communication, in and out of communication, exchange of messages, text, call. बहुत टाइम से मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, एंड फाइनली व्हेन यू आर टॉकिंग देयर विल बी अ बम्बार्ड हो जाओगे आप मैसेजेस से. बहुत मैसेजेस, बहुत कॉल्स. या दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. आपकी जगह पे, आपके साइड में जहाँ तक कि देखी जाए, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा नाराज़ लग रहे हो. आप अब मूव ऑन कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में, या फिर मे बी आप खुद के लिए अभी स्टैंड लेना शुरू कर दिया है आपने. आप फील कर रहे हो अ फीलिंग ऑफ लॉस. मे बी आपको लग रहा है कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म है, इसमें चीज़ें नहीं आगे बढ़ पा रही है, थिंग्स आर नॉट गोइंग एनी फर्दर, कुछ मुझे अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है. एंड फाइनली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विद दिस हर्मिट एंड दिस एम्परर कार्ड. मुझे लग रहा है कि आप अब
अब आप नहीं चाहते हो किसी को अपने लाइफ से खेलने देना, आप नहीं चाहते हो और ख़ुद को परेशान करना, आप फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कुछ खो दिया है आपने। और मुझे लग रहा है कि आपने कुछ डिसीजंस ले लिए हैं अपने लिए, टू फाइट फॉर योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू मूव ऑन योर पाथ। कोई लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए भी दिख रहे हो, आप अभी मूव ऑन हो रहे हो एंड समवन इज़ कमिंग बैक। तो मुझे ये सीन लग रहा है कि आप जा रहे हो एंड समवन इज़ कमिंग इन। ओके, म्यूचुअल एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस, एंजल ऑफ पावर। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। क्यों? क्योंकि आप अभी मुझे ज़्यादा खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, आप वाइज डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो, आपके लिए क्या बेहतर है। आप मुझे स्पिरिचुअली भी काफ़ी अवेकन होते हुए दिख रहे हो, लाइक यू आर नोइंग व्हाट यू वांट, व्हाट यू एक्सपेक्ट। आप जो आपको एक्सपेक्ट करते हो, जिस वर्थ के आप हो, उससे कम नहीं और कुछ एक्सपेक्ट लेना चाहते, या यू आर नॉट वांटिंग समथिंग लेसर देन यू आर वर्थ ऑफ। तो समझ रहे हो ना। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर एक पावर जाग रही है, आपके अंदर इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और इस पर्सन का भी कहीं ना कहीं दे आर ग्रोइंग, लाइक मे बी इन द पास्ट दे वर टू इमेच्योर। इनको समझ नहीं आ रही थी कि इनके लिए सही क्या है, इनके लिए गलत क्या है, बट नाउ विद दिस हाई प्रीस्टेस इन द म्यूचुअल, मुझे इनके साइड में भी काफ़ी अवेकनिंग नज़र आ रही है। तो ये है एक म्यूचुअल कार्ड। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वर्ड्स। मुझे लग रहा है काफ़ी स्पाइंग हो रही है, मे बी ये पास्ट एनर्जी है आपकी कि आप इनको काफ़ी स्पाई कर रहे थे, बट नाउ यू आर टेकिंग ओवर, मतलब आप अपने लाइफ का चार्ज ले रहे हो अभी। एंड मे बी आप इनके बारे में बात कर रहे हो, मे बी आपके दिमाग में भी इनको लेके चीज़ें चल रही, मे बी एज गैप है आप में, या कुछ तो यू वांटिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, आई थिंक। ओके, मुझे ये पर्सन आपको स्पाई करते हुए भी दिख रहा है, बहुत ऑब्सेसिवली स्पाई करते हुए दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे है चॉइसेस। मे बी इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, यू आर देयर विद मैनी चॉइसेस, या इनको लग रहा है कि आपको लग रहा है इनके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है, ये इन्होंने इनके वाइब्स ने आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखा है, एंड यू डोंट नो, लाइक यू डोंट नो व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू ऑफर यू। इनके पास आपको ऑफ़र के लिए करने के लिए क्या है आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इनके इंटेंशंस क्या है आपको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ फॉगीनेस, आपको लग रहा है कि क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसी वजह से आई थिंक यू आर मूविंग अवे। सो या पाइसिस, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं पाइसिस। व्हाई इज दिस, व्हाट इज दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? What is this page of pentacles about? Victory, 6 of wands। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए आए 6 ऑफ wands। आई थिंक दे वांट टू विन यू ओवर, ये आपको फिर से जीतना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग यू बैक टू देयर लाइफ, और कोई एक्शन मुझे लेते हुए दिख रही है, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। व्हाट इज दिस नाइट ऑफ wands अबाउट? एक्चुअली ये चाहते तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब कुछ एक्शन लेने की बारी आती है तो एक तो ये लेते ही नहीं है, या फिर बहुत छोटी एक्शन इनकी तो होती है, या कुछ ऑफ़र करने के लिए इनके पास होता नहीं है। द हायरोफेंट, तो मुझे अभी लग रहा है कि मे बी ये इस मोड में थे इन पास्ट वेयर दे वर नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड नाउ दे विल। ओके, कमिंग आउट ऑफ दिस हायरोफेंट मोड, एंड इन्होंने सोच लिया है, द सोचना वाला पार्ट हो गया है, नाउ एक्शन वाला पार्ट शुरू होगा। What is this 10 of swords about? What is this 10 of swords about? Please clarify. What is this 10 of swords about? 5 of pentacles. Maybe they are feeling this endings, like चीज़ें इनके हाथ से जा रही है, या बेबी ये साइकिल न्यू बिगिन हो रही है, तो ये वरी कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि सब ख़त्म हो रहा है, जो इन्होंने बिल्ड किया आपके साथ वो चीज़ें ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ देयर फुलिशनेस। में भी इन्होंने बहुत टाइम ले लिया आप तक आने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। व्हाट इज़ द 7 ऑफ कप्स अबाउट? प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, तो आई थिंक यू बोथ वांट टू कम आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन। आप तो मुझे खैर लग रहे हो मूव ऑन हो चुके, आपने अपना डिसीजन ले लिया है, एंड ये पर्सन भी अभी कोई एक्शन लेने वाले हैं, या फिर चूज़ करने वाले हैं अगर इनके लाइफ में कुछ चॉइसेस थे तो। व्हाट इज दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स अबाउट? व्हाई इज इट हियर? 8 ऑफ कप्स, तो आई थिंक ये आपको ऑब्सेसिवली स्पाई करते हैं, और जब कोई आपकी चीज़ उनको दिखती है सोशल मीडिया पे, आप किसी से बात कर रहे हो, या आप किसी को कुछ कर रहे हो, या ऐड कर रहे हो, या कुछ भी, तो ये परेशान हो जाते हैं, ठीक है, और फिर इनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इसके लाइफ में नहीं जाना चाहिए, मे बी इसने मूव ऑन कर लिया है। व्हाट इज़ दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट? व्हाट इज़ दिस 6 ऑफ स्वर्ड्स अबाउट? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स,
आपके साइड से अगर देखा जाए तो क्लैरिफाई करने के लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद के लिए अभी स्टैंड ले रहे हो, आपने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपने लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, और आप मतलब कहते हैं ना, एक फिक्स कर लिया आपने, डिटर्मिनेशन दिख रहा है मुझे आपका। व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? 3 ऑफ वॉन्ड्स। या मे बी आप खुद को चॉइस नहीं बना के रखना चाहते, इस पर्सन के लाइफ का ऑप्शन नहीं बनाना चाहते हो। यू वांट टू बी देयर ओनली वन। आप उनके 3-4 ऑप्शंस में के एक ऑप्शन नहीं बनना चाहते हो, तो यू वांट देम टू टेक सम डिसीजन। ओके, सो या व्हाट इज़ दिस एम्परर अबाउट? व्हाई इज़ दिस पर्सन इन दिस एम्परर मोड? 9 ऑफ कप्स। तो आई थिंक आप अभी खुद के साथ खुश हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप प्यार नहीं करते हो, बट एक हो जाता है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आप खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हो, आप सिचुएशन के साथ डील करना सीख लेते हो, एंड यू आर हैप्पी। लुक एट दिस गर्ल, शी इज़ हैप्पी, मतलब इसको अभी कोई फिक्र नहीं है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप गुस्सा हो, बट साथ ही साथ आप हैप्पी हो विथ वेयर यू आर इन योर लाइफ। ओके, तो आप खुद को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हो। या आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस है देख लेते हैं। सो लेट्स सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट मैसेज डू वी हैव फॉर पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? एक्शन। तो आई थिंक ज़रूरत है आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त टू टेक एक्शन। स्टॉप हेजिटेटिंग, मूवमेंट क्रिएट्स द मैजिक, नथिंग कैन होल्ड यू बैक। आई थिंक आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने काफ़ी टाइम तक, और मुझे लेते हुए दिख रहे हो इन अगस्त, तो डेफिनेटली आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट एक्शन फॉर पाइसेस, स्ट्रेंथ। तो मे बी आपने स्ट्रेंथ खो दी थी। यू हैव करेज, यू हैव एंड्योर, फाइंड योर सेंटर एंड स्पाइरल इनटू द पावर। तो आई थिंक अभी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। इमोशनल होके आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं और वापस उसी चक्रव्यूह में नहीं अटकना है आपको। तो या बी स्ट्रॉन्ग, एंड मुझे आप स्ट्रॉन्ग वैसे भी विद एम्परर दिख रहे हो। हैंड रिटन मैसेजेस, एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आती है। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर या सॉरी। तो मे बी ये पर्सन अब सॉरी है इनके एक्शंस के लिए जो इन्होंने आपके साथ किए, मे बी। एंड 1-5-6 मंथ्स मे बी इतने मन से अब दूर हो, या फिर जनवरी, मई और जून में कुछ बहुत स्पेसिफिक हुआ है आपकी लाइफ में, या कोई सिग्निफिकेंट मंथ्स है। प्रॉफिट, मे बी आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। हस्बैंड वाइफ मटेरियल, तो ये आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो मे बी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या ये पर्सन आपको किसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में डालने वाले है, या फिर डाला था मे बी इन द पास्ट। या सो अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो 6 तो 6। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? तो ये पूछ रहा है आपसे कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। सो दे आर आस्किंग यू दिस। ओके, नीड यू, तो ये आपको कह रहे कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये आपको बोल रहे हैं कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आई थिंक दे आर टू लेट, मिसिंग यू, मे बी ये आपको मिस कर रहे हैं। तो या मिसिंग यू, ये तो मुझे दिख ही रहा है पूरे रीडिंग में। तुम्हारी याद आती है, तो ये आपको कह रहे हैं कि आई मिस यू, तुम्हारी याद आती है। और जो लास्ट मैसेज है, वापस आ जाओ लौट कर। तो दे आर वॉन्टिंग यू टू कम बैक इन देयर लाइफ, या फिर ये आने वाले हैं, या फिर ये आप उनसे कह रहे हो। तो या दिस वॉज इट फॉर पाइसेस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। एंड येस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।